हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, मल्टीप्लाई करने में वेक्टर्स को हम दो तरीके अडॉप्ट करते हैं। एक हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ मैंने आपको दो वेक्टर्स दिखाए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। राइट, there are two vectors, vector A and vector B, और theta is angle between vector A and vector B, right? तो इन जनरल आपने देखा होगा, जैसे स्केलर में हम जब x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कई तरीक़ों से लिख लेते हैं। x डॉट y भी लिख लेते हैं या x क्रॉस y भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब हम वेक्टर्स में डॉट लगाते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं, जिसके हम को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और अगर इनके बीच में हम क्रॉस लगाते हैं तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वेक्टर को दो तरीक़ों से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, उनमें बेसिकली क्या है वो आपको समझने वाला पॉइंट है। बेसिकली क्या है बेटा, वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है हमें वो स्केलर वैल्यू मिले, हो सकता है वो हमें वेक्टर वैल्यू मिले। ध्यान दीजिएगा, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट हुआ, और दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो स्केलर अगर हमें मिलता है तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इस तरह से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगी स्केलर क्वांटिटी। अब चूंकि डॉट यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, राइट। और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट, और चूंकि यहाँ क्रॉस यूज़ करते हैं तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है बच्चे, राइट। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, राइट। चलिए, ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा। तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें बच्चे, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है बच्चे ए इंटू बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया ए बी कॉस थीटा। हेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मैग्नीट्यूड है, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके बच्चों, हाँ, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि इसको हम चाहे ऐसे लिख दें ए इंटू बी कॉस थीटा, आप समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम ऐसे लिख दें ए कॉस थीटा इंटू बी, आप समझ सकते हो मैथमेटिकली, यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और क्या ये चीज़ है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है मल्टीप्लाई करने से, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, चूँकि डॉट इसमें यूज़ करते हैं। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला हमें मिल जाता है ए बी कॉस थीटा, राइट। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करूँगा। तो अब आप इसमें लिखिएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए तो ये पूरा ही हम हटा देते हैं यहाँ से। हाँ बेटा चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें आप देखिए, जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे, यहाँ मैंने आपका वेक्टर ए बनाया है ना, और ये मैंने वेक्टर बी बनाया, और थीटा मैंने ये एंगल ले लिया, ठीक है ना, और इस पे मैंने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, ये देखिएगा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो मेरे पास आता है यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास ये आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सिंपली हमारा हो गया ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बी कॉस थीटा क्या है, पर्टिकुलर बी कॉस थीटा क्या है, सिंपली ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना। बी कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, वो आप समझ लीजिए, बी कॉस थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी in the direction of वेक्टर ए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बी कॉस थीटा जो है ये हमारे पास जो वेक्टर बी है इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। इसका जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा, राइट। जैसे b का कंपोनेंट इस तरफ b cos थीटा, इस तरफ b sin थीटा होगा, कंफ्यूजन नहीं। इस b का कंपोनेंट इस तरफ b cos थीटा होगा, इस तरफ b sin थीटा होगा। b sin थीटा हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बस b cos थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये b का कंपोनेंट है, लेकिन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। एकदम अच्छे से क्लियर समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसी चीज़ को, जैसे सपोज करो मैंने ये लिया आपका वेक्टर ए लिया है ना, ये वेक्टर बी लिया, ये आपका वेक्टर ए लिया, और इस पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये देखिए इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एंगल है। तो यहाँ पे बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये आपका होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा, ए के दो कंपोनेंट हो गए, ए के ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए साइन थीटा की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी, राइट, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम ए कॉस थीटा को बोलेंगे इज, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b, in the direction of vector b। समझिएगा इस चीज़ को, a cos थीटा a का कंपोनेंट है और उसका भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b।
राइट। तो मैं आपसे इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सिंपली ए बी कॉस थीटा है, लेकिन कभी हम ए कॉस थीटा इंटू बी लिख देते हैं या कभी ए इंटू बी कॉस थीटा लिख देते हैं। तो देखिए ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा का क्या मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है बच्चों, ठीक है। और अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ डॉट प्रोडक्ट के, या यूँ कहा जाए स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो वो आप देखिएगा। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप पूरी बात को समझ सकते हो, रिपीट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा वेक्टर कंसंट्रेशन ज़्यादा मांगता है, ध्यान से इसको सुनना और समझना पड़ता है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि वर्क डन होता है, वर्क डन, तो वर्क डन में W इजिकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। ये आपका फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये हमें यहाँ पे वर्क डन मिलता है। एक हमारा फॉर्मूला पावर के लिए होता है, आपका पावर P इजिकल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V, यहाँ भी आपका डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता है। ये आपका फोर्स वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। डॉट प्रोडक्ट से जो हमें पावर मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एक 12th में आप जाके पढ़ोगे, एक एग्जांपल 12th का मैं ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बंद था, अरे ये तो बंद कर रखा था, चालू कैसे कर दिया तुमने? कन्वर्ट करने के लिए नेट चाहिए होता है ना, तो इसलिए चालू करना पड़ा। मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ बेटे, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चे वो फाई से डिनोट करते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर होता है। ये आपको 12th में इसकी डिटेल्स जानने के लिए मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हम कुछ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। of dot product प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बेटा, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है समझिएगा, बस सिंपल सी बात है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इजिकल टू होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ये आप पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है ना। वेक्टर A डॉट वेक्टर B करें या वेक्टर B डॉट वेक्टर A करें, एक ही बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट is distributive। देखिएगा इसमें आपका
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सिंपल है, ये जनरली भी आप कर सकते हो, करते हो, ऑलरेडी करते हो। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये जो वेक्टर्स में प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, वेक्टर ए, इन दोनों वेक्टर्स का जो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे इनके बीच हमने एंगल लिया 0, मतलब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। ओके, तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0, ठीक है, तो कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ए बी। क्लियर? अब आप देखिएगा, इसी में अगर हम सपोज़ करो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, तो हम ले रहे हैं आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है ना, जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो आपको मालूम ही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो जब हम आई कैप डॉट आई कैप यूज़ करेंगे तो इसका आई कैप का यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा। तो ये आपका 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, तो ये आपका आ गया 1। सिमिलर वे में हम समझेंगे जब हम जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू ये भी 1 हुआ, ठीक है ना। और के कैप डॉट के कैप लेंगे 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, हमेशा याद रखनी है, क्या कि आपका आई कैप डॉट आई कैप इजिकल टू होगा जे कैप डॉट जे कैप इजिकल टू होगा के कैप डॉट के कैप, और ये हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूँ उसमें। तो आप जो है आप देखिएगा, अगर सपोज कीजिएगा कोई वेक्टर ए लिया आपने और वेक्टर ए का ए के साथ ही आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें भी एंगल 0 हो गया। तो ये आपका हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ, ये आपको cos 0 हो गया, और ये आपका आ गया ए स्क्वायर। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया जो आपको ध्यान रखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। चलिए दूसरा हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया, अगर हम एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, तो हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 सब कुछ 0 हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम आई कैप डॉट जे कैप लेंगे तो इसमें तो 90 डिग्री एंगल होगा ही होगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड, ये फिर मैग्नीट्यूड इसका, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और ये आपका कॉस 90 ने सब कुछ 0 बना दिया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से जे कैप डॉट के कैप भी आपका 1 इंटू 1, और ये आपका कॉस 90, और ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो फाइनली ये भी आपको फिर याद रखना है क्या, कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप
डॉट आई कैप की वैल्यू हमेशा आपकी ज़ीरो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सपोज कीजिएगा थीटा 180 है बेटा, यानी कि दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है -AB। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट in terms of rectangular component. देखिएगा इसको बेटा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपने लिया बच्चे। वेक्टर ए को लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी को आपने लिखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, राइट। अब इसको जैसे ऑर्डिनरी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको लेंगे बारी बारी से, फिर इसको लेंगे बारी बारी से, उस तरीके से करना है, राइट। देखिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपने इसको लिया ए एक्स, ठीक है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ लेंगे, तो ए एक्स बी एक्स हो गया, ये आपका आई कैप डॉट आई कैप हो गया बच्चे, ठीक है ना। और फिर आपका ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप हो गया, फिर आपका बेटा ए एक्स बी जेड आई कैप कॉस के कैप हो गया, ठीक है, ओके। अब आप इसको लीजिए और बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लाइन चेंज कर देता हूँ उसकी। आपकी ए वाई बी एक्स, तो आपका जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, और आपका बच्चे ए वाई बी जेड आपका जे कैप क्रॉस के कैप, ओके। अब इसको लेंगे, फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ जो कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। तो ये आपका ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, और ये आपका बच्चे ए जेड और आपका बी जेड के कैप डॉट के कैप, राइट। अब देखिएगा इसमें आपके पास जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, क्या कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो आई कैप जे कैप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आई कैप जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये सब ज़ीरो होते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये चीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए आपकी ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई, और ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। अब जो बाकी रह जाती है आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है,
जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है और के कैप डॉट के कैप 1 होता है बेटा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये आपका आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ये 1 हो गया, और आपका ए वाई बी वाई ये आपका 1 हो गया, प्लस ए जेड बी जेड ये आपका 1 हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला मिल गया आपको, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कराता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहीं पर हम ले लेते हैं, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना, और वेक्टर बी मैंने ले लिया 2 कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है। इसमें हम देखेंगे ए एक्स की वैल्यू आपकी 1 है ना, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू भी 1 है और ए जेड की वैल्यू आपकी -1 है। इसी तरीके से अगर हम बी एक्स बी वाई बी जेड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बी एक्स है वो आपका 2 है और जो बी वाई है वो आपका 2 है और जो बी जेड है वो आपका 3 है। ओके, आप देखिएगा आपका आपने लिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स यानी 1 इंटू 2 प्लस ए वाई बी वाई यानी 1 इंटू 2 प्लस ए जेड बी जेड यानी कि -1 और 3। क्लियर। तो अब आप ये देखिएगा, ये आपका 2, ये +2 और ये आपका -3, तो ये आपका 4 - 3, तो फाइनल आंसर आपका 1 आ गया। बहुत ईजी है, ठीक है ना। जो भी वेक्टर दिया होगा उसे इस तरीके से उसमें से ए एक्स ए वाई ए जेड देख लेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड देख लेंगे और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम इसको निकाल लेंगे। ओके बच्चों।